हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का, दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, उसका डे 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। डे 5 बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे। ठीक है, आज कुछ नहीं है, बस जस्ट एक फिनिशिंग टचअप है। वो सब चीज़ें जो आपने डे 4 तक पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ठीक है, वो अगर आपको डे 5 समझ में बिल्कुल आ जाएगा अगर आपने डे 1 से लेकर डे 4 तक सारे लेक्चर देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले डे 1 से लेकर शुरू करें और डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सारे लेक्चर देखें। उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये डे 5। ठीक है, सो डे 5 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था। डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। सो आज हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, रूल्स क्या क्या हैं डिविजिबिलिटी रूल। पहला रूल ये है कि भाई अगर आपके दो नंबर हैं, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं कि 18 एक नंबर है। ठीक है, 18 एक नंबर लिया हमने। 18 नंबर किससे डिवाइड होता है भाई? 18 नंबर होता है 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 3 जा 18। ठीक है, 6 के कौन कौन से दो फैक्टर आ गए? 6 के फैक्टर आ गए, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। ठीक है, सो 6 18 को डिवाइड करता है तो इसके जो फैक्टर होंगे यानी कि 2 और 3, 2 भी 18 को डिवाइड करेगा और 3 भी 18 को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो क्या रूल है कि इफ़ ए कंपोजिट नंबर डिवाइड्स ए नंबर देन इट्स फैक्टर विल ऑल्सो डिवाइड दैट नंबर। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके में कैसे कह सकते हैं कि अगर देखो अभी हमने क्या कहा है कि ये नंबर इस कंपोजिट नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 और 3 वो भी इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई नंबर, रूल नंबर 2 कहता है कि जैसे 10 + 15, ठीक है, 10 + 15 कितना हो गया? 25 हो गया। अब देखो, मैंने 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बताया था कि 5 से डिविजिबल वो वाले नंबर हो जाते हैं जिनके लास्ट की डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 0 या 5 होती है। तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो सेकंड रूल क्या है कि अगर ये दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इनका सम करो या डिफरेंस करो। ठीक है, सम और डिफरेंस दोनों ही उस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो या आप 10 + 15 करो या 15 - 10 करो तो कितना आ गया? 5। तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी दो नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइडेड हैं तो उनका सम और उनका डिफरेंस दोनों ही उस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 27 और 21। ठीक है, 27 क्या है? ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 21 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इनका सम और डिफरेंस भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो बात चेक कर लेते हैं, 27 + 21 कितना हो गया? 48 हो गया, और 48 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। करके देख लो, 16 3 जा 48। 27 - 21 करो तो कितना आता है? 6। 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 2 जा 6। बिल्कुल सिंपल है। तो ये 3 रूल हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी के। ठीक है, उसके बाद है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? कुछ नहीं है, बस एक फैक्टर करने हैं आपको, किसी भी नंबर के फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा है 54। ठीक है, 54 के आपको फैक्टर लिखने हैं तो 54 को जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा नंबर है भाई? 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। ठीक है, 27 को फिर हम डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे डिवाइड कर लो, 2 को 54 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, अब आया आपका 27 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 27 किस से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका एडिशन 2 + 7 = 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करो इसको, 3 9 जा 27। तो कितना आया बच्चों? यहाँ पे आया 27 को इसको मैं लिख सकता हूँ 27 × 2। 54 को मैंने क्या लिखा? 27 × 2। अब 27 के फिर मैंने फैक्टर लिख लिए। क्या फैक्टर लिख लिए 27 के?
3 इंटू 9, ठीक है, 9 इंटू 3, ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है। तो इसको देखो, ट्री को थोड़ा ऐसे बनाते हैं। 54 के 2 फैक्टर हुए, एक हुआ 27 और एक हुआ 2। अब 27 के 2 फैक्टर हुए, एक हुआ 9 और एक हुआ 3। अब ये 9 के फिर 2 फैक्टर होंगे, एक हो गया 3 और एक हो गया 3, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ट्री। क्या कहते हैं इसको? फैक्टराइजेशन ट्री, ओके। तो अब इसमें 54 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? देखो, जो ये वाले नंबर हैं आप ये लिखते रहो, ओके। तो जो लास्ट में ये बचे आपके 3 इंटू 3, फिर ये लिख लो, फिर ये लिख लो, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। जो लास्ट वाले नंबर होते हैं वो तो दोनों ही लिखने पड़ते हैं, 2 या 3 जितने भी हों, लेकिन जो ये वाले नंबर हैं वो आप लास्ट के नंबर लिखते जाओ। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देखोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। तो ऐसे भाई किसी भी नंबर के फैक्टर लिखने का तरीका ये है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ट्री, ओके। तो किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। बट आपको याद होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, किसी नंबर को कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये तरीका जो है ये बहुत सिंपल हो जाएगा। उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.5। एक्सरसाइज नंबर 3.5 बहुत सिंपल है। कुछ नंबर्स दिए हैं, उसमें आपको जो है फैक्टराइज करना है, जैसे मैंने अभी फैक्टराइज किया है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे आप HCF। HCF होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे मैंने आपको HCF और GCD है, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ठीक है बच्चों, ओके। मैंने देखो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे 18 है और 27 है, 18 के फैक्टर हम कर लेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इसको लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। अब हमें देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 3 है और एक ये 3 है, ठीक है बच्चों। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखो, एक पेयर यहाँ पे बना है, एक पेयर यहाँ पे बना है, ठीक है। सो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 3। इसका एक 3 लिख लिया, इसका एक 3 लिख दिया, तो कितना आ जाएगा? 9। तो इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें पहले क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो जो उसमें कॉमन फैक्टर हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर आपका हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ओके। बहुत सिंपल है, ठीक है। एक छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार 3 नंबर लेते हैं। 18 ले लिया, 27 ले लिया और 54 ले लिया, ओके। सो 18 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 2 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6, 6 3 जा 18। 27 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3। 54 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये फैक्टर आप कर लेना अलग से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है। 2 के बारे में देखें, 2 यहाँ है क्या? 2 यहाँ है? नहीं है, ठीक है, तो उसको ले नहीं सकते। तीनों में होना चाहिए कॉमन। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसको हम एक 3 को हमने यहाँ से निकाल लिया, ओके। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये वाला 3 यहाँ तीनों में अवेलेबल है। तो जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 3। एक यहाँ से पेयर ले लिया, एक पेयर यहाँ से ले लिया, सो कितना आ गया? 9। और HCF की क्वालिटी क्या है कि HCF, ये जो नंबर आपका आया HCF, ये नंबर जो है इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो 18 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 27 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं और 54 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये तरीका है आपका HCF फाइंड करने का। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 3.6 है। 3.6 में टोटली ये आपकी एक्सरसाइज है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें फैक्टर करना है और फैक्टर करके देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं
अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं एलसीएम की। बच्चों डे 5 में ऑलरेडी मैं एलसीएम कवर कर चुका हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का और एक तरीका है टेबुलर मेथड का। ठीक है, जैसे हम 18, 27 और एक ले लेते हैं 21। ठीक है, ये 3 नंबर है हमारे पास, इन 3 नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो पहला तरीका है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, 2 × 3 × 3। ठीक है, 9 2 18 हो गया, 3 × 3 × 3, उसके बाद 21 हो गया 3 × 7। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी पहले हमें वही काम करना है, पहले हमें पेयर बनाने हैं। तो पेयर हमने बनाए, ये वाला पेयर बन गया, ये 3 3 3 3, ये वाला जो 3 है वो तीनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो इसको लिखेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, सबसे पहले ये जो पेयर बना है इसको लिख दो 3। ठीक है, ये एक ही बार लिखा जाएगा पेयर। ओके, या इसका एक और भी तरीका है, पहले चलो इसको देख लो। पहले हमने पेयर बना के लिख दिया, अब उसके बाद क्या और कोई पेयर बन रहा है? नहीं, और कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो और कोई पेयर अगर नहीं बन रहा है तो देखो कौन कौन से फैक्टर बचे अभी यहाँ। एक तो 2 बचा, 2 यहाँ पे है, कहीं और पे है? नहीं है, तो 2 को लिख दो। 7 यहाँ पे, 7 कहीं और नहीं है, तो इसको 7 को लिख दिया। ओके, अभी क्या करना है, देखो इसमें एक ये वाले जो पेयर हैं इसके पेयर बना लो। ठीक है, ये 3 लिख दिया आपने, पेयर बनाए, इसमें 2 के भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, ये पेयर बना के लिख दिया आपने। अब जो नंबर बचा बाकी का, ये बिना पेयर वाले हैं, इन नंबर को लिख दो आप, तो बिना पेयर का एक 3 बच गया। ठीक है, सो इसको आपने लिख दिया। सो ये आंसर आ गया आपका 3 2 6 6 7 42, 42 × 9। एलसीएम थोड़ा लंबा सा होता है, 9 2 18, 9 4 36 एंड 37। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम आ गया वो एलसीएम आ गया 378 मेथड, 378। देखो ये मेथड क्या है, थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, एक टेब्यूलर मेथड, बहुत सिंपल है और उसी को यूज़ करना है आपको। ठीक है, टेब्यूलर मेथड से ही एलसीएम निकालना है। तो टेब्यूलर मेथड टेबल बनानी है उसमें एक्चुअली आपको एक, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 18, 21 और 27। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोमा लगा लगा के एक टेबल बनानी है। ओके, ये एक टेबल बना लिया आपने। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 से स्टार्ट करना है डिवाइड करना। तो क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने पढ़ा है 2 से डिवाइड होने की क्राइटेरिया क्या है, लास्ट की डिजिट 0 2 6 4 होनी चाहिए। तो लास्ट की डिजिट इसकी 8 है, 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ 2 लिख दो। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो अगर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 27 भी डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब अगेन हमें सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर कंसिडर करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। 2 के बाद हम 3 से, अब यहाँ 2 से डिवाइड कोई होगा नहीं इसके बाद, इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3 से देखो हमारा 9 डिवाइड हो जाएगा, 21 भी डिवाइड हो जाएगा, 27 भी डिवाइड हो जाएगा। सो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 3 से 27 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा। ठीक है, अगेन फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 7 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ लिख देंगे। 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो 3 लिख देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 बन गया। हमें काम तब तक करना है जब तक कि तीनों वैल्यू 1 1 1 नहीं हो जाती है। ठीक है, सो अभी हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे। देखो 3 से 1 डिवाइड होता नहीं तो एज इट इज़ लिख दिया, 3 से 7 डिवाइड नहीं होता एज इट इज़ लिख दिया, 3 से 3 डिवाइड हो जाता है तो 1 लिख दिया। ओके, अभी क्या बचा यहाँ पे, 7 बचा। 7 1 से डिवाइड नहीं होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अभी क्या देखा आपने कि लास्ट में तीनों को हम डिवाइड कर चुके हैं और लास्ट में क्या नंबर आया आपका, 1 1 1 आ गया। तो जब 1 1 1 आ जाए तो आप छोड़ दो उसको। तो अब एलसीएम में क्या करो, आप जो नंबर आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो बस। 2 × 3 × 3 × 3 × 7, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए 378 ऐसा कुछ आया था आपका आंसर।
ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ओके, बहुत सिंपल मेथड है एलसीएम निकालने का, ये सबसे सिंपल मेथड है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर लिया हमने 100, एक नंबर लिया हमने 50, एक नंबर लिया हमने 150। ओके, अब हमें इसका एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 से चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 25 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 75 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से भाई 75 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 + 5 और 12, तो 3 से डिवाइड करेंगे 50 डिवाइड नहीं होगा, 25 डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 25। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब कोई भी नंबर, अब 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, 2 से देख लेते हैं, 2 से देखेंगे तो ये हो जाएगा 25। ओके, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। देखो प्रोसेस में क्या है, आपका 1 1 1 सबसे लास्ट में आ गया, तो हमें क्या करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका बच्चों, एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 5 × 5। कितना हो जाएगा, 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 5 जा 60, 60 5 जा 300। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आया, 300 आ गया। अब ये एलसीएम की क्या क्वालिटी होती है, एलसीएम जो है इन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। 100 से भी डिवाइड हो जाएगा 300, 550 से भी डिवाइड हो जाएगा 300, 150 से भी 300 डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों एलसीएम की। ठीक है, अभी तक हमने इस चैप्टर में एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा, फैक्टर पढ़े, मल्टीपल पढ़े। ठीक है, सो आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अभी इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी हैं। आखिर ये हमने क्यों पढ़ा है, एलसीएम क्यों पढ़ा है, एचसीएफ क्यों पढ़ा है, फैक्टर्स क्यों पढ़े हैं। ठीक है, ये दिमाग में आता होगा ना भाई, ये सब चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूज़ क्या है आखिर। ठीक है, तो अगले वाला जो डे 6 लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इन एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ करते हुए उनको सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डोंट मिस इट। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो डे 6 में आपको मैं वही प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ करते हुए डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।